आज भारतीय संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। उनकी पुण्यतिथि पर 68वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन के बड़े फैसलों में से एक था कि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया। लेकिन ये तय करने से पहले कि वे कौन सा धर्म चुनेंगे, अम्बेडकर एक बात के बारे में निश्चित थे। उनका धर्म परिवर्तन भारतीय धरती से होगा, न कि वो जिसकी जड़ें कहीं और हों। उन्होंने उस समय अब्राहमिक आस्थाओं का गहराई से विश्लेषण किया था और निष्कर्ष निकाला था कि भारतीय समाज की विविधता के साथ ये फिट नहीं बैठते हैं। 3 अब्राहमिक धर्मों में से अम्बेडकर इस्लाम के सबसे अधिक आलोचक थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्लामी सिद्धांतों और मान्यताओं पर अपने कठोर विचार खुलकर व्यक्त किए। उन्होंने अपनी किताब पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखा है, कहा जाता है कि हिंदू धर्म लोगों को बांटता है और इसके विपरीत इस्लाम लोगों को एक साथ बांधता है। ये सिर्फ आधा सच है, क्योंकि इस्लाम जितना जोड़ता है उतना ही बांटता भी है। इस्लाम एक घनिष्ठ निगम है और ये मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच जो भेद करता है वो बहुत ही वास्तविक और बहुत अलग थलग करने वाला अंतर है। इस्लाम का भाईचारा मनुष्य का सार्वभौमिक भाईचारा नहीं है, ये केवल मुसलमानों के लिए मुसलमानों का भाईचारा है। एक बिरादरी है, लेकिन इसका लाभ उस निगम के भीतर के लोगों तक ही सीमित है। जो लोग निगम से बाहर हैं, उनके लिए अवमानना और शत्रुता के अलावा कुछ नहीं है। मुस्लिम उम्मा की इस्लामी विचारधारा पर अम्बेडकर कहते हैं कि एक मुसलमान की वफादारी देश में उसके निवास स्थान पर आधारित नहीं है, बल्कि उस विश्वास पर आधारित है जिससे वो संबंधित है। इस्लाम कभी भी एक सच्चे मुसलमान को भारत को अपनी मातृभूमि के रूप में अपनाने की अनुमति नहीं दे सकता। ऐसा होने के लिए इस्लामी शासन की स्थापना अनिवार्य है। डॉक्टर अम्बेडकर ने यह निष्कर्ष निकाला कि एक मुसलमान के लिए भारत कभी भी उसकी मातृभूमि नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि इस्लाम का दूसरा दोष ये है कि ये सामाजिक स्वशासन की एक प्रणाली है और स्थानीय स्वशासन के साथ असंगत है, क्योंकि एक मुसलमान की निष्ठा उस देश में उसके अधिविश्वास पर नहीं बल्कि उस विश्वास पर निर्भर करती है जिसके प्रति वो आस्था रखता है। जहाँ जहाँ इस्लाम का शासन है, वहाँ उनका अपना देश है। दूसरे शब्दों में, इस्लाम कभी भी एक सच्चे मुसलमान को भारत को अपनी मातृभूमि के रूप में अपनाने और एक हिंदू को अपने रिश्तेदार के रूप में मानने की अनुमति नहीं दे सकता। एक मुसलमान के लिए आस्था के प्रति वफादारी देश के प्रति उसकी वफादारी से ऊपर है। मुस्लिमों की अपने देश के प्रति वफादारी की तुलना में इस्लाम के प्रति उनकी वफादारी के सवाल पर अम्बेडकर ने लिखा, सिद्धांतों में से जो नोटिस की मांग करता है वो इस्लाम का सिद्धांत है, जो कहता है कि ऐसे देश में जो मुस्लिम शासन के अधीन नहीं है, जहां भी मुस्लिम कानून और देश के कानून के बीच संघर्ष होता है, पहले वाले को बाद वाले पर हावी हो जाना चाहिए और एक मुसलमान को मुस्लिम कानून का पालन करने और देश के कानून की अवहेलना करने में न्यायोचित ठहराया जाएगा। अम्बेडकर का मानना था कि पवित्र कुरान की शिक्षा ने एक स्थिर सरकार के अस्तित्व को लगभग असंभव बना दिया है। वो कहते हैं, मुस्लिम कैनन कानून के अनुसार दुनिया 2 शिविरों में विभाजित है, दारुल इस्लाम यानी जहां इस्लाम का निवास है और दारुल हर्ब यानी युद्ध का निवास। कोई देश दारुल इस्लाम तभी होता है जब उस पर मुसलमानों का शासन हो। कोई देश दारुल हर्ब तब होता है जब उसमें केवल मुसलमान रहते हैं लेकिन वो उसके शासक नहीं होते। मुसलमानों का कैनन कानून होने के कारण भारत हिंदुओं और मुसलमानों की साझी मातृभूमि नहीं हो सकता। ये मुसलमानों की भूमि हो सकती है, लेकिन ये समान रूप से रहने वाले हिंदुओं और मुसलमानों की भूमि नहीं हो सकती। इसके अलावा ये मुसलमानों की भूमि तभी हो सकती है जब इस पर मुसलमानों का शासन हो। मुस्लिम और गैर मुस्लिम देश पर प्रकाश डालते हुए अम्बेडकर लिखते हैं, भारत के मुसलमानों के लिए हिंदू एक काफिर है और इसलिए सम्मान और समान व्यवहार के योग्य नहीं है। मुस्लिम कानून ने दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना मुस्लिम शासकों के लिए अनिवार्य बना दिया। ये विचारधारा उन असंख्य मजहबी युद्धों की आधारशिला थी जो मध्य पूर्व के इस्लामी आक्रमणकारियों ने 9वीं और 10वीं शताब्दी के आसपास भारत को जीतने के लिए किए थे। इस्लाम के भीतर जातिगत असमानताओं को भी अम्बेडकर ने खुलकर रखा। उन्होंने लिखा, मुस्लिम समाज अशरफ और अजलाफ के बीच सामाजिक विभाजन से बटा हुआ है।
अशरफों या अमीरों में विदेशी वंशज और परिवर्तित ब्राह्मण शामिल हैं, जबकि अजलाफ निचली जाति के मुसलमान थे। अशरफ और अजलाफ के अलावा अर्जल नामक एक तीसरी श्रेणी थी, जो कई खातों के अनुसार मुसलमानों के बीच सबसे अधिक भेदभाव वाला समुदाय है। अंबेडकर यहीं नहीं रुके। उन्होंने बाल विवाह, धार्मिक असहिष्णुता, गुलामी की अवधारणा, आस्था के कट्टर पालन, समाज में महिलाओं की स्थिति, बहुविवाह और कई अन्य विवादास्पद प्रथाओं के प्रसार के लिए इस्लाम की आलोचना में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो कहते हैं, जाति व्यवस्था को ही लीजिए, इस्लाम भाईचारे की बात करता है। हर कोई ये निष्कर्ष निकालता है कि इस्लाम को गुलामी और जाति से मुक्त होना चाहिए। गुलामी के संबंध में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। अब इसे कानून द्वारा समाप्त कर दिया गया है, लेकिन जब यह अस्तित्व में था तब इसका अधिकांश समर्थन इस्लाम और इस्लामी देशों से प्राप्त हुआ था। लेकिन गुलामी चली गई तो मुसलमानों में जाति बनी हुई है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महान, विवेकशील और चरित्रवान व्यक्ति थे, लेकिन कथित उदारवादियों और कांग्रेस पार्टी ने हर प्रयास किया कि इस्लाम पर उनके विचारों को दुनिया के सामने नहीं आने दिया जाए। जिन समस्याओं पर उन्होंने तब बात की थी, वो आज कश्मीर, बंगाल से लेकर केरल तक देश के सामने खड़ी हैं। अब समय आ गया है कि इस्लाम पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को अपनाया जाए, जिससे देश को तुष्टीकरण का स्थायी समाधान मिल सके।